हेलो गाइस, मैं देशराज स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल देशराज मैथ ओनली सक्सेस में। तो हम बुक कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हमारा पहला चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम उसके आज करने वाले हैं एग्जाम्पल। कल भी हमने एग्जाम्पल किए थे, तो आज हम और करने वाले हैं इसके एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। तो शुरू करते हैं कि हमारा एग्जाम्पल है फाइंड द लोकस ऑफ जेड व्हेन। ये कह रहा है कि जेड का बिंदु पथ ज्ञात करना है जब क्या है जेड मेरे पास जेड स्क्वायर माइनस वन लेस देन 1। इसका क्या करना है, बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं शुरू। 16। तो हमारे पास क्या दिया, उसने दिया हुआ ये दिया है कि जेड स्क्वायर माइनस वन लेस देन 1। तो जब ये हुआ तो हम इसको जब मॉडुलो से तो इसको क्या करते हैं, वर्ग से ज्ञात करते हैं। तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लेस देन 1, तो 1 का वर्ग किया 1। अब देखो जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, इस प्रकार मिलता है जेड स्क्वायर माइनस वन और जेड स्क्वायर माइनस वन पूरे की बार लेस देन 1। ये हमारा क्या था, सूत्र था। क्या चीज, ये था जेड और जेड बार करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। ये मेरा था सूत्र। तो इससे हम देखते हैं आगे। ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस वन और ये जेड स्क्वायर, ये क्या होगा, इसकी बार माइनस वन लेस देन 1। अब इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई। तो जेड स्क्वायर जेड बार की स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस जेड बार की स्क्वायर और माइनस वन प्लस वन लेस देन 1। अब देखो जो ये मेरा है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड और जेड बार फिर इसकी होल स्क्वायर। और ये जेड और जेड बार को क्या, इसके जब इसको इसे लिख देते हैं जेड बार माइनस जेड बार की स्क्वायर। ये प्लस से प्लस कैंसिल, तो मेरे पास बचा लेस देन जीरो, क्योंकि ये प्लस से प्लस वन से प्लस वन कैंसिल। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं कि जो जेड वन माइनस जेड बार, ये क्या होता है, यदि मेरे पास है ये मेरे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है। ठीक, तो z बार क्या होगा, x माइनस आइटा वाई। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, ये z बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर और z की स्क्वायर जब इसकी स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एन प्लस 2 आइटा एक्स वाई। इसी प्रकार जेड बाहर जब इसकी स्क्वायर की तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आइटा एक्स वाई लेस देन 0। अब ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और ये वाई स्क्वायर ये मेरा क्या हो गया, सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और देखो 2 आइटा एक्स वाई किसका है, माइनस का, और ये क्या है, माइनस और माइनस प्लस, और 2x आइटा वाई इसका है माइनस का, तो ये प्लस का, तो ये हो गया कैंसिल हो जाएंगे अपने। तो मेरे पास बचा सिर्फ इतना ही, तो ये मेरा हो गया। अब देखो हम जानते हैं कि जो मेरा x है वो क्या होता है, r कोस थीटा, और y है वो क्या है, r साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, r स्क्वायर की स्क्वायर, ये हो गया मेरा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा, इस प्रकार आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 0।
और जब आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो मुझे क्या मिल सकता है, मुझे मिलेगा, और इसको मैंने हल किया तो मुझे मिलेगा आर की पावर 4 माइनस, ये देखो एक्स और एक्स कितने, ये 2 मिले थे, सॉरी ये मेरी गलती होगी, ये 2, तो ये आर स्क्वायर, और ये मिलेगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हो बन रहा है। किसका फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। अब देखो मेरा ये क्या चीज़ होगी, आर कॉमन हो गया। जब मैंने आर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर लेस 2 और इसमें 2 कोस 2 थीटा, इतना हो गया मेरा। जो ये किसकी फॉर्म है, ये कोई, तो ये मेरे पास क्या मिला, उस क्षेत्र मिला यदि आर स्क्वायर 2 कोस 2 थीटा है तो ये इस क्षेत्र के अंदर का क्षेत्र प्राप्त होगा, का क्षेत्र प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हम करते हैं कोई अब दूसरा एग्जाम्पल। तो हमारे पास एग्जाम्पल है द फाइंड द रीजन ऑफ द जेड प्लेन फॉर विच, यानी ये कह रहा है कि समतल जेड है, कोई भी क्षेत्र में ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें कोई क्षेत्र ज्ञात करना है जिसके लिए क्या चीज़ ये दी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं इसमें। हमें देखो सोल्व, तो जेड इक्वल मैंने क्या मान लिया, हमारा माना कि जेड मेरा क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई, बस इतना ही माना है। और ए भी क्या है मेरे पास, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो चलो शुरू करते। उसने दिया है जेड माइनस ए प्लस जेड ए की बार लेस देन 1। तो इससे जब हल किया तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, लेस देन जेड प्लस ए की बार, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, जेड माइनस ए की स्क्वायर लेस देन जेड प्लस ए बार की स्क्वायर। जब इसे स्क्वायर को हटाया, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, जेड माइनस ए और जेड बार माइनस ए की बार लेस देन जेड प्लस ए की बार, और जेड की बार, ए की जब बाहर की बार करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे फिर से ए मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं इसे जेड और जेड बार किसके इक्वल होता है, जेड मोड की स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया। अब हम देखते हैं इससे आगे। जब मैंने इसे हल किया तो मुझे क्या मिलेगा, जेड प्लस जेड बार और ए प्लस ए बार मिलेगा। दूसरा किससे लेस देन होगा, 0 से, किससे, 0 से। और ये मुझे क्या मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा। तो आप हल करके देखना, जब मैंने नेगेटिव को किया तो मुझे क्या मिलेगा, जेड प्लस ए प्लस बार, और ये देखो। अब हम जानते हैं कि जेड प्लस जेड बार किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ जेड। ये क्या है, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये क्या है 2, ये अलग, और ये रियल पार्ट ऑफ ए, ये मेरा हो गया। अब देखो ये क्या है मेरा, इसने क्वेश्चन दिया है कि रियल पार्ट ए है वो क्या है, 0 से बड़ा, और इसका मतलब अब देखो ये बचा है मेरे पास रियल पार्ट ऑफ जेड किससे है, 0 से बड़ा। ये किस क्षेत्र के लिए है, यानी कि ये कह रहा है कि एक्स, ये क्या होता है मेरा रियल पार्ट ऑफ जेड, हम लिख सकते हैं इसको एक्स, ठीक। ये कब, 0 के लिए। तो मुझे एक क्षेत्र मिला, कौन सा क्षेत्र, जब मेरे पास प्लान मैंने बनाया, देखो तो इसमें हमारा जब x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ये वाला क्षेत्र हो, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाली कंडीशन। यानी कि हम इसे लिखें, जब x क्या हो, 0 से बड़ा है, तो मुझे कौन सी कंडीशन मिलेगी, जब x क्या हो, 0 से बड़ा, तो मुझे कौन सी कंडीशन मिलेगी, z माइनस ए
और जेड प्लस ए की बार क्या होगा, लेस देन। ओके, अगर इसी प्रकार हम करें कि जब x इक्वल टू 0 होगा तो मुझे कौन सी z माइनस ए और जेड ए की बार इक्वल टू 1 की कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन मुझे मिलेगी। और हमारी पास तीसरी कंडीशन कौन सी है, जब मेरा x लेस देन 0 हो, यानी डायग्राम मैंने बनाया, ये देखो, जब मेरा x क्या हो, इधर ये हो, ये वाला क्षेत्र हो जब मेरा, तो मुझे कौन सा मिलेगा, z माइनस ए अपॉन में z प्लस ए की बार ग्रेटर देन 1। तो ये तीन कंडीशनें मुझे मिल रही हैं कब, जब हमारे पास x इस प्रकार हो। तो इतना हो गया। अब हम करते हैं कोई आगे वाला एग्जाम्पल। तो ये अपना हो गया, हमारे पास सब एग्जाम्पल है 6 नंबर। तो प्रूव दैट द फ्लोइंग सर्किल आर एरोथ्रोनल सर्किल, ये कह रहा है कि सिद्ध करना है कि जो इस प्रकार की कंडीशन है तो वर्त क्या होगा, लंबकोणीय वर्त होगा। तो चलो शुरू करते हैं। 16 देखो, मान लिया कि z हमारे पास क्या होता है, ये मान लिया हमेशा यही होता है, और z बार मेरे पास क्या होगा, x माइनस आइटा y। तो ये हो गया मेरा। अब देखते हैं इसको आगे, जो ये मेरे पास कंडीशन है, तो ये z माइनस 1 और z प्लस 1, देखो इसको जब मैंने हल किया तो ये मुझे मिल रहा है x प्लस आइटा वाई माइनस 1 और x प्लस आइटा वाई प्लस 1, और कॉम्प्लेक्स अलग किए, सॉरी काल्पनिक भाग इसका अलग किया तो x माइनस 1 प्लस आइटा वाई और x प्लस 1 प्लस आइटा वाई। अब मैंने क्या किया, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, किसका, इसका x प्लस 1 माइनस आइटा वाई और x प्लस 1 माइनस आइटा वाई। तो मुझे z माइनस 1 और z प्लस 1 क्या चीज़ मिल रहा है इसके इक्वल। तो आप हल करके देखना, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y अपॉन में x प्लस 1 की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। समीकरण मेरे पास कौन सी, 1 नंबर, मैंने इसको मान लिया। अब देखते हैं ये वाली, जो उसने पहली कंडीशन दी है कि कंडीशन फर्स्ट, केस फर्स्ट वाली दी है उसने क्या कहा है कि z माइनस 1 और z प्लस 1 का जब मोड करें वो कांस्टेंट मिल रहा है, और कांस्टेंट मैंने मान लिया कि लैम्डा मिल रहे हैं। और इस प्रकार की समीकरण को हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, z माइनस 1 दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, तो लैम्डा की स्क्वायर। देखो जब ये मॉडुलस का स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, एक बार ठीक दूसरे पर बार होती है, बार हटा दिया तो मैंने पूरे पर बार हो जाएगी, किसी इक्वल लैम्डा के स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं कि z और z की बार किसके इक्वल होती है, z मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे, z की बार माइनस z की बार प्लस 1 अपॉन में z की बार प्लस z बार और मुझे प्लस 1 लैम्डा की स्क्वायर। हाँ देखो z बार की स्क्वायर ये क्या होगी, z की बार मॉडुलस z स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो मुझे क्या मिला, z प्लस z बार, तो ये किसके इक्वल होता है, 2x के इक्वल प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल लैम्डा स्क्वायर। तो इसको मैंने जब समीकरण को हल किया मुझे समीकरण कौन सी मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा की स्क्वायर प्लस 1 और लैम्डा की स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने अब माना कि जो मेरा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 क्या है, जी है।
ठीक, तो ये समीकरण मेरी सरल हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या मिल गई, एक समीकरण मिल गई जहाँ g क्या है, g क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो इतना हो गया। अब हम देखते हैं पुनः कि जो मेरे पास जो ये दूसरी कंडीशन है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 अपॉन में z+1, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मैंने मान लिया कि मेरे पास k है। ओके, अब देखते हैं जो ये मेरा एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स। और z-z1 मैंने समीकरण 1 निकाली थी, उसमें मेरा क्या था, ये पूरा था। तो इसका कि ये y पार्ट होता है और ये होता है मेरा x पार्ट। तो y x पार्ट और x पार्ट और y पार्ट, तो y पार्ट अपॉन में x पार्ट। जब इस हिस्से को इस हिस्से से डिवाइड किया तो ये मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू k। तो ये मेरा हो गया इतना। अब देखते हैं tan इनवर्स उधर गया तो मेरे पास क्या बचा, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स k। ये क्या है, मेरे पास एक कांस्टेंट, तो मैंने क्या कर लिया, इसको म्यू मान लिया, लेट्स। तो इसको क्या मान लिया, म्यू। तो ये मेरा हो गया। तो जब इसको हल किया तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 म्यू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब पुनः माना कि जो मेरा 1 अपॉन में म्यू है माइनस का, वो किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो मेरी कंडीशन है, देखो कि जो लंबकोणीय की कंडीशन होती है ना, लंबकोणीयता की शर्त, वो क्या होती है कि यदि दो मेरे पास समीकरणें हों, ठीक है, तो उनमें जो g1 और g2 प्लस 2f1 और f2 वो किसके इक्वल होने चाहिए, c1 प्लस c2 के। ये मेरी कंडीशन है, इसमें होती है। ओके, अब जो मेरी कंडीशन है इसमें देखो लागू हो रही है, इसके g1 और इसके g1 g2 और f1 f2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वर्त है, ठीक, इस प्रकार वर्त क्या है, एक लंबकोणीय वर्त है। तो हम कह सकते हैं वी से दैट दिस वर्त क्या है, यह वर्त क्या है, यह वृत्त लंबकोणीय है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, और समझ में आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।